नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य अध्ययन, जो कि हल प्रश्न पत्र है वर्ष 1992 से 2024 तक जो भी मतलब एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी के, उन सभी क्वेश्चन को है ना, घटना चक्र ये बुक है, इनके माध्यम से हम जो है सॉल्व करेंगे, हम पढ़ेंगे। राइट। तो ये खास करके बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन आए हैं, बीपीएससी एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ओके, आप ये बुक पढ़ सकते हैं और मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और ये वीडियो की शुरुआत करते हैं हम ये क्वेश्चन से। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रशासन के बारे में, और फिर दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य के बारे में, और उसके बाद हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत से जो भी विविध के क्वेश्चन है, मतलब अतिरिक्त मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, वो सब हम जो है उन सभी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो भी इस बुक में दिया गया है। राइट। तो चलते हैं, हम इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन जो आ रहा है कि दिल्ली सल्तनत का जो है प्रशासन से रिलेटेड, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उनमें दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो भी सल्तनत थे, दिल्ली सल्तनत पहला जो आया था गुलाम वंश आया था, है ना, गुलाम वंश आया था, फिर उसके बाद जो भी वंश आए थे हम उन सभी को जो है कर चुके हैं। राइट। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज है ना विभाग संबंधित था। ओके, तो ऑप्शन ए है शाही पत्र 4 से, ऑप्शन बी है विदेशी विभाग से, ऑप्शन सी है रक्षा विभाग से, ऑप्शन डी है वित्त विभाग से। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या दिया गया है? यहाँ पे मैंने ऑप्शन को मिटा दिया है, क्यों? ताकि आपको जो है ईजी हो और आप जो है मेरे साथ जो है क्वेश्चन का उत्तर देते जाएँ। ओके, और लास्ट जब मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूँ तो आपको ये पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है और कितने क्वेश्चन का सही गलत जवाब दिया है। राइट। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, आप उस क्वेश्चन को नोट करके रख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं और तो आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है रक्षा विभाग से। राइट। तो क्या है कि दीवाने अर्ज जो है ना वो रक्षा विभाग से जो है संबंधित था। ओके, दीवाने अर्ज। और इस विभाग की स्थापना किसने किया था? इस विभाग की स्थापना किया था बलबन ने, ना, बलबन ने इस विभाग की जो है स्थापना किया था। बलबन कौन था? तो बलबन जो है गुलाम वंश, है ना, गुलाम वंश का जो है शासक था। तो यहाँ से क्या है, गुलाम वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको जो है क्वेश्चन का मतलब कोई भी जो आंसर है या फिर वंश के बारे में आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन, ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। राइट, ऐबक ने किया था। अब देखिए ये इसमें आता है ना कि गुलाम वंश को जो है गुलाम ही क्यों कहा जाता है ना, तो ये जो था गौरी का गुलाम था, ये कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब गौरी का शासन खत्म हुआ तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है साम्राज्य की जो है बागडोर संभाली और ये जो है शासक बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है दूसरा जो शासक आता है उसका नाम क्या है? इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद कौन सा दूसरा शासक आता है? रजिया बे, है ना, रजिया, जो इल्तुतमिश की बेटी है। और इसके बाद जो है बलबन आता है, बल बनाता है। अब देखिए जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है तो इसने महत्वपूर्ण काम जो किया वो क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता था, मतलब लाखों का दान देने वाला। ओके, इन्होंने क्या किया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण जो है स्टार्ट करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने और एक महत्वपूर्ण काम किया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा भी इन्होंने बनवाया था। उसके बाद आता है इल्तुतमिश का शासन। इल्तुतमिश जैसे आते हैं तो इन्होंने क्या किया था कि कुतुब मीनार जो था आधा अधूरा था और इनको कुतुब मीनार का जो है पूरा काम जो है ये पूरा करवाते हैं, है ना। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम क्या किया था कि तुर्कान ए छलगामी, जो कि 40 तुर्कों का एक समूह हुआ करता था ना, 40 तुर्कों का, 40 तुर्कों, ना, 40 तुर्कों का एक समूह था, उसका जो है स्थापना किया था। ओके, और चांदी का टाका इसने इश्यू करवाया। इसके बाद जो है इनकी बेटी जो है रजिया बेगम बनी। रजिया को इतिहास में इसलिए याद रखा जाता है कि ये पहली और क्या थी, एकमात्र महिला, मुस्लिम मतलब महिला थी जो कि पर्दे से बाहर आके जो है क्या है शासन की बागडोर संभाली। उसके बाद आता है बलबन। बलबन ने बहुत सारी नीति अपनाई, है ना। इसने जैसे ही बलबन शासन में आता है उसने क्या किया, तो ये 40 जो है तुर्कों का जो है जो क्या है इल्तुतमिश ने स्थापना किया था उसको इन्होंने क्या है समाप्त करता है ना, बलबन ने समाप्त करता है। उसके बाद कौन सा महत्वपूर्ण काम किया था? इसने जो है सिजदा एवं पाबूस की जो को स्टार्ट करवाया था। एक परंपरा थी सिजदा एवं पाबूस, सिजदा एवं पाबूस, जो कि एक क्या थी, वो ईरानी परंपरा थी, उनको स्टार्ट करवाया था। तीसरा है लौह एवं रक्त की नीति, है ना, लौह एवं रक्त, है ना,
रक्त की नीति अपनाई थी। और चौथा क्या है, इन्हें नवरोज जो है फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट करवाया था, राइट। इतना सारा हो गया, मैंने बता दिया इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। चूँकि मैं सभी चीज़ों को इसलिए बार बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप पढ़ें मेरा वीडियो, तो क्या है मतलब कि आपको जो है अच्छे से कोई भी क्वेश्चन जो है याद हो जाए, मतलब पढ़ते पढ़ते जो है वो सब क्वेश्चन जो है याद हो जाए। ओके, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए है खराज, ऑप्शन बी है खम्स, ऑप्शन सी है उस्र, ऑप्शन जो कि 4 है वो है मुक्तई, राइट। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि खराज हो गया और ये उस्र हो गया, और क्या है उस्र हो गया, और मुक्तई जो है ना, भूमि उत्पाद पे लगने वाले जो है ना, लगने वाले कर हैं, राइट ना। खराज, उस्र और मुक्तई। लेकिन ये खुम्स जो है ना, खुम्स किस प्रकार का कर है, तो खुम्स जो है लूट मार है ना, लूट मार। जैसे कि क्या हुआ, एक आदमी है, मतलब एक जैसे कि एक शासक है, दूसरे जगह गया, दूसरे राज्य पे हमला किया, तो इसके सैनिक जो है लूटते थे ना, लूट मार जो मचाते थे, तो वो क्या है, लूट का धन है ना, इसको लूट का धन है ना, लूट के धन पे भी क्या है टैक्स दिया जाता था। तो क्या है कि तो ये खम्स जो है लूट का धन है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं खराज, उस्र एवं मुक्तई जो है, ये किस कर को इंगित करता है, तो उत्पाद पे लगने वाले कर, भूमि उत्पाद है ना। जैसे अनाज हो गया, तो 1, 3 और 4, तो 1, 3 और 4 जो कि किसमें है, 1, 3 और 4 है, ऑप्शन डी में जो है हमारा करेक्ट आंसर है। और देखिए ये क्वेश्चन कब आया था कि 40वें बीपीएससी एग्जाम प्री में 1995 में जो है ये क्वेश्चन आया था, राइट। तो हमने हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जवाबित का संबंध किससे था। ऑप्शन ए है राज्य कानून से, या मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, या टकसाल से संबंधित कानून से, या कृषि संबंधित कर से, राइट। तो राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, एक टकसाल से। टकसाल का मतलब क्या होता है ना, सिक्का जहाँ पे बनाया जाता है ना, सिक्का जहाँ पे बनाया जाता है ना, उस मतलब सिक्का बनाने वाले कानून से, है ना। तो नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हमारा कृषि संबंधित कर से। ओके, तो टकसाल जो था, नहीं सॉरी, जवाबित का संबंध किससे था, जवाबित का संबंध है राज्य कानून से, मतलब ऑप्शन ए में जो दिया गया है ना, इसका ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा चौथा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन ए है गांव के सरपंच, ऑप्शन बी है राजस्व अधिकारी, ऑप्शन सी है गांव के लेखाकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक सदी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जैसे कि खूत हो गया, या मुकद्दम, या फिर चौधरी, है ना। चौधरी शब्द का जो है उपयोग जो है गांव के जो है सरपंच, है ना, क्या है, गांव के सरपंच, है ना, सरपंच के लिए जो है उपयोगी में लाए जाते थे। और सरपंच का काम क्या था, है ना, सरपंच का कार्य क्या था, कि उनका कार्य था कि राजस्व एकत्रित करना, राजस्व एकत्रित करना, राइट। तो हमारा देखिए कौन सा राजस्व अधिकारी है, या गांव के सरपंच, तो गांव के सरपंच जो है, ये जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि सल्तनत काल के सिक्के, टांका, शशगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के थे, राइट। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि सल्तनत काल में पर जो है 2 प्रमुख मुद्राएं थे, है ना। कितने मुद्राएं थे, तो 2 प्रमुख मुद्राएं थे, 2 प्रमुख मुद्राएं थे, जिनका 2 प्रमुख मुद्राओं में से कौन किसका स्थान आता है, जीतल और क्या है, टंका। तो इल्तुतमिश, मैंने बताया था जब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, तो कि इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत का जो है पहला तुर्क शासक था, है ना, जिसने शुद्ध अरबी के जो है सिक्के चलाए थे। और मुद्रा प्रणाली में उनका योगदान जो है दिल्ली सल्तनत में क्या है के शासकों में जो सबसे सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के जैसे चांदी का टांका और तांबे का जीतल का प्रचलित किया था। और ससगानी भी जो है चांदी का सिक्का था, है ना। ससगानी जो है किस प्रकार का था, एक जो है क्या कहते हैं, चांदी का सिक्का ना, चांदी का सिक्का था, एवं टाका और जीतल था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर है तांबा, चांदी एवं तांबा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मैं जो भी बता रहा हूँ उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप जो हमसे मतलब कि मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपके मतलब जो भी आपको कन्फ्यूजन है, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें जो है आपका कन्फ्यूजन दूर कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली सल्तनत से कला एवं स्थापत्य से। तो ऑप्शन ए हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, क्या है। तो मैंने बताया 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना, किसने बनवाया था, सबसे पहले मैंने बोला था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है गुलाम वंश के शासक जो थे, क्या उसका जो गुलाम वंश की स्थापना किए थे उसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, ऐबक ने बनवाया था। और ये क्या है कि एक मस्जिद है, ठीक ना,
ये क्या है, मस्जिद है। तो इसमें मैंने बताया था, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट नंबर 2 है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। मैंने बताया कि कुतुब मीनार का काम जो है ना, किसने स्टार्ट किया था। गुलाम वंश के शासक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य जो है स्टार्ट किया था। लेकिन इस कार्य को पूरा किसने किया था, कार्य को पूरा करने वाला का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, देखिए इल्तुतमिश का ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए में देखिए इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। ओके, अलाई दरवाजा का निर्माण, ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। ओके, तो अलाई अलाई जो दरवाजा का निर्माण जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, कुतुब मीनार के निकट करवाया है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में क्या बताया जाता है, क्या है कि जो अलाई दरवाजा है वो क्या है, लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा बना गया है ना, लाल पत्थर तथा क्या, संगमरमर, लाल पत्थर तथा संगमरमर के द्वारा जो है बनाया गया है, राइट। तो हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है 12वीं सदी, ऑप्शन बी है 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 14वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 15वीं शताब्दी, ऑप्शन ई भी हमारे पास उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से क्या है, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है 12वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन कागज के बारे में क्या बताया जाता है कि इसका सर्वप्रथम जो है आविष्कार जो है कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था, है ना। और भारत में जो है पहली बार जो कागज़ का प्रयोग हुआ था तो वो क्या 12वीं शताब्दी में जो है सबसे पहले जो भारत में इसका प्रयोग स्टार्ट हुआ था, है ना। एक है आशुतोष संग्रहालय है जो कि कहाँ पे है, कलकत्ता में 1105 ईस्वी का जो पेपर है वो संग्रहित किया गया है ना, और जिसका शीर्षक जो है पंच रक्षा है। और ये भारत में कागज़ का जो है सबसे प्राचीन जो है प्रमाण माना जाता है। तो अगर आप कोलकाता जा रहे हैं तो आशुतोष संग्रहालय जा सकते हैं। और भारत में जो सबसे पहला जो कागज़ का जो क्या हुआ प्रयोग हुआ था, है ना, और उसका शीर्षक क्या रखा गया है, पंच रक्षा, है ना, जो कि अभी भी सुरक्षित है ना, सुरक्षित है कहाँ पे, आशुतोष संग्रहालय में, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि दिल्ली सल्तनत से है और साहित्य से रिलेटेड है कि तबकात ए नासरी का लेखक कौन था, है ना। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था। ऑप्शन ए है शेख जमालुद्दीन, या अलबरूनी, या मिनहाज उस सिराज, या जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है ना। इब्न बतूता का जो है वृत्तांत जो है किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है रिहला, ऑप्शन बी है सुबह उल अश, ऑप्शन सी है तारिक ए रशीदी, और ऑप्शन डी है रियाज उस सलातीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए क्या है, मोरक्को के जो यात्री थे इब्न बतूता ना, वो जो है मोहम्मद तुगलक के काल में जो है दिल्ली आया था, और अपनी जो यात्रा का जो वृत्तांत इसने लिखा था वो किस बुक में लिखा था, तो रिहला, है ना, रिहला, या फिर इसको क्या क्या कहते हैं, रेहला नाम से जानते हैं। उसने इस बुक में जो है लिखा था। तो मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की, और इसमें इसने क्या किया था, मोहम्मद तुगलक के उस काल की जो है नीतियों की आलोचना की थी। इसमें क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद तुगलक के क्या नीतियों की जो है आलोचना किया था, आलोचना की। 12 मासा की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, शामी, मलिक मोहम्मद जायसी, और रसखान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 12 मासा की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि ऑप्शन सी में है। ओके, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो कुछ बुक लिखी गई है, जो बहुत ही फेमस बुक है, पद्मावत। उसके बाद क्या है, अखरावट, और आखिरी कलाम है। ये 3 बुक है, उनमें से पद्मावत का जो स्थान है वो क्या है कि हिंदी साहित्य में जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ना, हिंदी साहित्य। तो आप याद रखिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। तो हमारा ऑप्शन ए है कि
मशहूद गाजी, दरिया साहिब, इमाम शाह फ़कीह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? दरिया शाही, ऑप्शन बी में जो कि दिया गया है ना। दरिया शाही ने ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना की थी और इनके बारे में, ज्ञानदीप साहब के बारे में बताया जाता है कि ये क्या है, ये बिहार के रहने वाले थे, है ना, बिहार के रहने वाले थे। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन रहा और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 5 है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो शायद अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने ये क्वेश्चन जो है बहुत बार, 2-3 बार तो ये क्वेश्चन जो है आ ही गया है, राइट ना। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि तारीख़ हिंद से या तबक़ात नासरी से, ताज उल मासिर से, तारीख़ मुबारक शाही से। उपयुक्त में से कोई नहीं है या उपयुक्त में से एक से अधिक पुस्तक है जिसमें जो है वर्णन मिलता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तबक़ात नासरी से बख्तियार खिलजी के हमले का जो है विवरण जो है प्राप्त होता है। जब बख्तियार खिलजी जो हमला करते हैं बिहार पे, तो हमारा विश्वविद्यालय था, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, और एक जो बिहार में और है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन्होंने क्या था, इसने बख्तियार खिलजी ने क्या नष्ट किया था, राइट। तो नेक्स्ट मतलब मिसलिनियस है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है बलबन, या फिर में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं, किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जरूर की थी, परंतु जो बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की शक्ति का विरोध भी किया था। तो नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी, राइट। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी हो गया, बलबन हो गया और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं। ये सभी जो व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, है ना, लेकिन किसी ने भी खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी, है ना, मुबारक खिलजी का नाम लिख देता हूँ, मुबारक खिलजी ना, मुबारक खिलजी जो थे, जिसने स्वयं जो है खलीफा बने थे, ये स्वयं खलीफा बने थे, स्वयं जो है खलीफा बने थे। इसका मतलब क्या, खलीफा स्वयं बने, मतलब उसने खलीफा के जो है सत्ता का जो है विरोध किया था। तो ये जो है मुबारक खिलजी जो है हमारे ऑप्शन में तो नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो? ऑप्शन ई जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, काल के सिक्के टाका, ससगनी एवं जीतल किन के धातु के थे? तो ये क्वेश्चन में जैसे करेक्ट आंसर कौन था? ऑप्शन है चांदी एवं तांबा के बने हुए थे। तो सल्तनत काल में चांदी एवं क्या है, टाका जो था, टाका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था, है ना। टाका चांदी का, जैसे कि टाका दिया हुआ है, तो टाका क्या है, चांदी का बना होता था, चांदी का। ससकानी ये भी चांदी का बना होता था, है ना। और जीतल जो है, जीतल इसके बारे में बोलते हैं, तो जीतल क्या है, तांबे का बना होता था, है ना, तांबे का बना होता था। और ये दोनों जो है सिक्के जो चलाए गए थे किसके द्वारा? इल्तुतमिश ना, इल्तुतमिश के द्वारा जो है चलाया गया था, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। और आज का जो है टोटल क्वेश्चन जो है खत्म हुआ। और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम करने वाले हैं जैसे उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश और सूफी भक्ति एवं सूफी आंदोलन। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके बाद हम करेंगे कि मुगल वंश के बारे में कल जो है पूरा हम करने वाले हैं क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हैं। मतलब मैं सीधे कहूँ तो इस बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, हम सभी क्वेश्चन जो है कल करने वाले हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को देखिए, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।